Hello friends, now we are going to discuss in this video about physical difference between metal and non-metal, and in these videos I am trying to explain you or differentiate between metals and non-metals by individual physical property, by virtue of which the metals and non-metals are distinguished in a physical manner. The first point I am taking is luxure. Luxure means the brightness or shine or the property of brightness of an individual element. Most of the brightness occurs in metal. The mostly metals are luxurious in nature. Means कि यहाँ हम बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल डिफरेंस की किसके बीच में, मेटल और नॉन मेटल के बीच में। तो यहाँ हम एक एक पॉइंट एक एक फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश करेंगे मेटल और नॉन मेटल में। तो पहली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं लक्ष्यर। लक्ष्यर का मीन्स होता है शाइन, या हम कह सकते हैं हिंदी में उसे चमक। किसी भी एलिमेंट के अंदर जो चमक आती है उससे हम उसकी वो प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। हम जानते हैं कि अधिकतर जो चीजें चमकीली होती हैं या जो एलिमेंट चमकीले होते हैं वो मेटल होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स are luxurious or shiny in nature. The luxure, or they can easily be polished, or we can say कि they are mostly used in making of jewelries or ornaments which are shiny in nature. Like we have examples of silver, gold, platinum. They all are used for manufacturing of jewelries or ornaments because they are shiny in nature. They produces, if they polished, they can easily polish on other materials too, other metals too, to make artificial jewelries. हम यहाँ बात कर रहे हैं लक्ष्यर की, तो लक्ष्यर मेटल में बहुत ज्यादा होता है और इसी कारण से इन मेटल्स से गहने बनाए जाते हैं या ज्वेलरीज बनाई जाती है जो कि चमकदार होती हैं और जिनकी काफी कीमत होती है। जैसे सिल्वर हो गया, चांदी, सोना और प्लेटिनम, इन सभी के ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज हमने देखे हैं। ये इनकी जो कोटिंग होती है, ये कोट भी किए जाते हैं दूसरे मेटल्स के ऊपर, मतलब इनकी पेंटिंग की जाती है दूसरे मेटल्स पे और उसमें चमक आ जाती है, तो इसलिए इन मेटल्स को यूज किया जाता है। तो बेसिकली द मेटल्स आर लक्सरियस इन नेचर एंड नॉन मेटल्स आर ऑन द अदर साइड नॉन लक्सरियस और नॉन शाइनी in nature. But as if a fresh metal is exposed in air or atmosphere, it will take some time, but as the time passes, the luxure or the shine of that individual metal get dull. This is because of the reaction with the metal to the atmosphere, or the atmospheric reaction occurs at the surface of metal. For example, if we take aluminium, copper or silver, they all produces different, the change of color varies. And if I take aluminium, the color of aluminium will become dull white due to the formation of Al2O3 or aluminium oxide when it exposed to atmosphere for a long time. The same happens with copper, which become greenish. The surface of copper became greenish due to formation of copper carbonate. The same with silver. If we put it for a long time in atmosphere or in open space, the color is blackish in nature, or there is a blackish precipitation due to silver sulfate. This happens when a fresh metal is exposed to atmosphere. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मेटल्स जो है वो चमकीले होते हैं, लेकिन मेटल्स की ये भी, क्योंकि मेटल्स जो फ्रेश मेटल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट करते हैं और दूसरे कंपाउंड बना लेते हैं और उससे उसका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे एल्यूमिनियम को अगर हम
वातावरण में रखें, कुछ समय बाद जो उसका कलर है वो डल व्हाइट मतलब हल्का सफेद हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक परत बन जाएगी ऑक्सीडेशन की, और वो क्या कंपाउंड बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसी तरह से कॉपर को अगर हम रखते हैं बाहर तो ये ग्रीनिश कलर का हो जाता है, हरे रंग का हो जाता है, और क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। इसके साथ कॉपर हाइड्रोक्साइड भी बनाता है अगर वो वाटर के संपर्क में आता है। इसी तरह से हम सिल्वर की बात करें तो ये ब्लैकिश नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लैकिश हो जाता है, क्योंकि सिल्वर जो है वो सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है सिल्वर सल्फाइड बनाने के लिए। इसी तरह से नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में ये बात हो रही है मेटल की, और जब हम नॉन मेटल की बात करेंगे तो नॉन मेटल मोस्टली नो शाइन या नो लक्ष्यर। नॉन मेटल में किसी तरह का चमक नहीं होता, लेकिन एक्सेप्शंस है वहां पर। वहां एक्सेप्शंस में कौन कौन से होंगे नॉन मेटल में, जैसे डायमंड जो एक कार्बन का एलोट्रोप है, और आयोडीन etc. These non-metals are shiny in nature and they are in crystal formation. This is about the luster, the property, the physical property which differentiate between metals and non-metals. Luster is mostly occurs in metal. Metals are lustrous in nature. They shine or they can be coated or polished to other materials, other metals, and they are used for artificial jewelries and also for ornaments. Even metals plays an important role in a country's economy. मेटल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी देश की इकोनॉमी में। जैसे गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इज अ मेटल which is used to evaluate the economy of a country. Higher the percentage of gold or ornament or jewelries, the company is more richer. As we can compare, the United States is first highest gold present in US, and the economy is the number one economy in world is of US. The same India comes in 11th rank due to the calculation of gold ornaments or gold as a metal. So metals plays an important role in country economy. The same अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ये चमकीले नहीं होते, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें हमारे पास डायमंड जो एक कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ये बहुत चमकदार होता है, और हम जानते हैं हीरा जो है ये सबसे कीमती भी होता है। इसी तरह आयोडीन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और ये सफेद रंग का होता है, लेकिन ये भी चमकदार होता है। ये एक्सेप्शंस है नॉन मेटल में। थैंक यू।